बाइबल की ये बहुत ही फेमस वर्सेस हैं और ये सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है और ना ही सुनने के लिए है। ये हमें अपने आप को चेक करना सिखाती है कि हम चेक करें क्या हम ऐसे हैं। बहुत ध्यान से इसके एक एक वर्ड को सुनने की ज़रूरत है और अपने आप को चेक करने की ज़रूरत है। तो ये है कुरिन्थियों 13 और उसकी पहले से लेकर 10 तक की आयत है और इंग्लिश में कुरिन्थियंस 13 और 1 to 10 में पढ़ूंगी, तो इसको ध्यान से सुनने की ज़रूरत है और अपने आप को जांचने की ज़रूरत है। यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूँ। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं और मुझे यहाँ तक कि पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। और यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। प्रेम धीरजवंत है और कृपाल है। प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं। वह अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता और झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रीति करता है, सब बातों की आशा रखता है और सब बातों में धीरज धरता है। प्रेम कभी टलता नहीं। भविष्यवाणियाँ हो तो समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं हो तो जाती रहेंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यवाणी अधूरी है। परंतु जब सर्व सिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। तो ये बहुत ही फेमस है और इसमें हम अपने आप को जांच सकते हैं कि कितनी बातें इसमें लिखी गई है कि अगर मैं अपनी सारी संपत्ति कंगालों को खिला दूं और अपनी देह तक जलाने के लिए दे दूं, लेकिन अगर मुझ में प्रेम नहीं है तो मैंने कुछ भी नहीं किया। और यदि मैं फरिश्तों जैसी बातें करूं, मनुष्य जैसे बातें करूं और प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। तो प्रेम धीरजवंत है, प्रेम कृपाल है, प्रेम डाह नहीं करता, अपनी बड़ाई नहीं करता। सारी चीज़ें प्रेम के बारे में लिखी गई है, लेकिन हमें अपने आप को चेक करने की ज़रूरत है कि क्या हम ऐसे हैं। जैसे मैंने पहले वीडियो में भी कहा था कि हम यहाँ पर परमानेंट नहीं हैं इस दुनिया में, यहाँ पर हम भेजे गए हैं, लेकिन हमें लौट के जाना है। लौट के जाने के लिए क्या हमने अपने अच्छे कर्मों के सामान को पैक किया, तो वो सब देखना बहुत ज़रूरी है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हालेलुया। आमीन।